નમસ્કાર, સમાચારોની સાથે હું છું હિના। એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર દિલ્હીમાંથી કે જ્યાં મુંડકા અગ્નિકાંડનો શરૂઆતનો તપાસ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે। શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગ્યાનું પ્રાથમિક તારણ તો હાલ સામે આવ્યું છે। બિલ્ડિંગના પહેલા માળેથી આગ લાગવાની શરૂઆત થઈ હતી, તે બાદ આગ વિકરાળ બની હતી તેવું પોલીસનું કહેવું છે। મુંડકા અગ્નિકાંડમાં ફરીથી સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે। રાત્રે આ સર્ચ ઓપરેશન રોકી દેવામાં આવ્યું હતું। 27 લોકો જીવતા ભૂંજાયા છે। અગ્નિકાંડમાં 12 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। અગ્નિકાંડ પર મોટો ખુલાસો પણ સામે આવ્યો છે। શોર્ટ સર્કિટના કારણે અગ્નિકાંડ થયો હોવાની વિગતો છે। બિલ્ડિંગ પાસે ફાયર સેફટી સિસ્ટમ પણ નહોતી। અધિકારીઓ પર બેદરકારીનો આરોપ લાગ્યો છે। બિલ્ડિંગમાં આવવા જવાનો એક જ રસ્તો હતો, જેના કારણે 27 લોકો જીવતા ભૂંજાયા છે અને સર્ચ ઓપરેશન હવે વહેલી સવારે ફરી એક વખત શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। દિલ્હીના મુંડકા મેટ્રો સ્ટેશન પાસેની ઇમારતમાં આગ લાગતા અત્યાર સુધીમાં 27 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 10 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા, જેમને સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે। દુર્ઘટના મુદ્દે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ સહિત નેતાઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો અને મૃતકના પરિવારજનોને સંવેદના વ્યક્ત કરી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સહાયની પણ જાહેરાત કરી છે। દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય અપાશે। संवाददाता जीत भाटी વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે। जीत, अभी बताइए कि क्या परिस्थिति वहां पे बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको हिना दिखाऊं तो पीछे मेरे जो आपको ये लाक्षागृह दिख रहा है, जो कि 27 लोगों की जान को लील गया। ये शुक्रवार शाम 4 बजे तक चमचमाती हुई बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके अगर आपको दिखा पाए तो नदीम थोड़ा दिखाएं। जो नीचे का एक ग्राउंड फ्लोर है, ये खाली था। पहली जो मंजिल है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी सीसीटीवी और राउटर्स की। उसके ऊपर जो है वो वेयर हाउस बनाया गया था, यानी कि गोदाम था, उसके ऊपर लैब, यानी कि जो ये प्रोडक्ट हुआ करते थे सीसीटीवी और राउटर्स, उसको चेक किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार को यहाँ क्या हो रहा था। शुक्रवार को जो ऊपर की मंजिल है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एक सेमिनार रखा गया था, जहाँ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन स्पीकर ये बता रहे थे कि वो कंपनी के लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन शाम 4 बजे के आसपास जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से थोड़ी सी आग भड़की और वो धीरे धीरे ऊपर गई और 4:40 पर उसने विकराल रूप ले लिया। अब ये देखिए आप इस बिल्डिंग के अंदर किस तरह की लापरवाहियाँ हैं। आप इस बिल्डिंग का पूरा फ्रंट देखें, पूरे फ्रंट से आपको एक भी सीढ़ी, लिफ्ट कुछ नहीं नजर आएगी, क्योंकि दरअसल है ही नहीं। इस पूरी बिल्डिंग में आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, वो भी बैक साइड में। और आग जब बढ़ती गई तो लोगों ने कोशिश की खुद को बचाने की। कुछ लोग जो है ऊपर से कूदे, तो कुछ लोगों को बचाने के लिए रस्सी लगाई गई, क्रेन लगाई गई। लेकिन इस बीच जो है यहाँ पर 27 लोगों की जान चली गई। दूसरा ये कि ये जो हम रास्ता अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, ये काफ़ी चलता हुआ रास्ता है। फायर ब्रिगेड को बताने के बाद भी जो है यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बिजिएस्ट रूट रहता है। लेकिन जब तक यहाँ आए तब तक ये पूरी जो बिल्डिंग है हिना, ये आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। हर तरफ लपटे ही लपटे थी। स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, और फायर फाइटर्स को यहाँ पर 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा इसको बुझाने के लिए। जब ये आग बुझ गई तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम आई और टीम ने जब ऊपर जाके कोशिश की कि लोगों को देखा जाए, बचाया जाए, तो ऐसे में पूरे में अगर हम आपको बताएं तो 27 लोगों की जान जा चुकी है। 12 लोग घायल है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, तो 50 लोगों को बचाया गया। अब इस बिल्डिंग में उस वक्त कितने लोग काम कर रहे थे, इसको लेकर अलग अलग कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 120 लोग काम कर रहे थे, कुछ कह रहे हैं 150 लोग काम कर रहे थे, कुछ ने संख्या ज़्यादा भी बचाई। लेकिन ऐसे में क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में हीटिंग थी, और साथ ही जैसे ही देखिए आपको बताते हैं कि इस तरह की जब घटना होती है तो बिजली का जो कनेक्शन है काट दिया जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो बिजली के जो तार है, वायर है, जो पावर सप्लाई है, बहुत करीब से जा रही थी। तो उसको जब काटा गया तो उसके बिल्डिंग के अंदर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा था, उसको रात में कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा। और जैसे ही उजाला शुरू हुआ तो वहाँ पर अब रेस्क्यू काम शुरू कर दिया गया। लेकिन देखिए आग का अंदाजा इससे लगाइए, 14 घंटे हो चुके हैं ना इस पूरी वारदात को। अभी भी आप ऊपरी मंजिलों पे देखोगे तो आपको वहाँ पर धुआं निकलता दिखाई देगा। अगर वहाँ धुआं है तो वहाँ पर जो है हीटिंग भी ज़्यादा है, और ऐसे में
जो तमाम हमारी रेस्क्यू टीम है उनको काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है रेस्क्यू टीम बार बार ऊपर जा रही है, चेक कर रहे हैं। अभी तक 27 डेड बॉडीज निकल चुकी हैं और कुछ शव जो हैं, कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो इतनी बुरी हालत में है कि उनको पहचाना नहीं जा रहा है। और देखिए लापरवाही हमने आपको बताई, एक स्टेयरकेस था, बाकी एग्जिट के लिए कुछ इमरजेंसी एग्जिट के लिए कुछ नहीं था, उसकी वजह से आप देखेंगे तमाम शीशों को तोड़ के क्रेन लगा के निकाला गया। नदीम जरा दिखाए, पास की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के भी शीशे तोड़े गए और वहां से उस दीवार को होल बनाकर इस तरफ आया गया और वहां पर कोशिश की कि अगर कोई है तो उसे निकाला जाए। अब आपको बता दूं कि आग पे तो रात में काबू पा लिया गया था, लेकिन कूलिंग का काम चल रहा था। लेकिन अब सर्च ऑपरेशन का अंतिम चरण चल रहा है, जहां पर कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो ऊपर पहुंची हुई है और वो मैनुअली एक एक जगह जाकर एक एक कोने में जो है चेक कर रहे हैं कि कहीं पर जो है कोई व्यक्ति ना हो, किसी की डेड बॉडी ना हो, तो उनको चेक किया जा रहा है। लेकिन हिना, अब देखिए इस पे आग भड़की कैसे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है, ये इस तरह के बनते थे, राउटर्स बनते थे और उसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक जो है वो काफ़ी ज्वलनशील होती है और इसी की वजह से आग भड़कती गई और आग से इस पूरी बिल्डिंग को एक आग के गोले में तब्दील कर दिया। जो लोग जहाँ थे उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि निकलने के लिए भी एक रास्ता था, उस रास्ते पे भी सामान रखा हुआ था और जैसे सामान ने आग पकड़ी तो पूरा जो इलाका है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो धुएं के गुबार में बदल गए और धुआं इतना था कि लोगों को देखना, लोगों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल था। तो कुछ लोगों की जलने से मौत हुई है तो कुछ की हिना इसमें आग के जलने और दम घुटने से हुई है। अब ये आप पूछेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या किया, तो हिना मैं आपको बता दूं, तमाम टीवी9 गुजरात के दर्शकों को बता दूं कि पुलिस ने इस जो फैक्ट्री के मालिक हैं हरीश गोयल और वरुण गोयल, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 304 आईपीसी की धारा है, गैर हत्या, लोगों के जान को जोखिम में डालना और तमाम लापरवाही जो आईपीसी की संबंधित धारा है उसमें केस दर्ज कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस जो बिल्डिंग है इसका जो मालिक है उसका नाम मनीष लाकड़ा बताया जा रहा है, वो अभी भी फरार है। बिल्कुल जी, आगे भी जानकारी हम आपके पास से लेते रहेंगे, પણ તમને જણાવી દઈએ કે જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ આખો રિપોર્ટ બતાવ્યો કે કેવી રીતે સમગ્ર આગ લાગી, કેવી રીતે એક જ દરવાજો હતો પ્લસ ઇમારત પાસે ફાયર સેફટીના કોઈ સાધનો ન હતા અને એ પણ વિગતો સામે આવી છે કે જે આ ઇમારતના માલિક છે જેમના નામ બતાવ્યા વરુણ ગોયલ ને હરીશ ગોયલ કરીને કોઈ નામ છે, તેમની પણ હાલ તો ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, પણ હજુ પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે। તમને જણાવી દઈએ કે જે આખો અગ્નિકાંડ સર્જાયો તેમાં પ્રાથમિક વિગતો સામે એ આવી હતી કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી, જો કે એક જ દરવાજો બહાર એક્ઝિટનો હોવાથી લોકોને ખૂબ પરેશાની પડી હતી અને તેના જ કારણે 27 લોકો જીવતા ભૂંજાઈ ગયા હતા। અનેક લોકો ત્યાં અટવાયા હતા અને સર્ચ ઓપરેશન આખી રાત ચાલ્યું હતું, જો કે મોડી રાત્રિથી રોકી દેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ વહેલી સવારે ફરી એક વખત સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે। આ ત્રણ અલગ અલગ તસવીરો અમે તમને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં બિલ્ડિંગમાં થોડીક જ ક્ષણોમાં એટલી વિકરાળ આગ લાગી ગઈ હતી કે લોકોને સમજ ન પડી કે ક્યાંથી બહાર નીકળીએ, જો કે ઇમારત પાસે ફાયર સેફટી પણ ન હતી અને એક જ એક્ઝિટ ડોર હતો જેના કારણે લોકોને તકલીફ પડી હતી। બીજી આ તસવીર પણ અમે તમને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં તાબડતોડ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેટલા પણ લોકો ફસાયા હતા। જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે એક સેમિનાર ચાલી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન આ સમગ્ર અગ્નિકાંડ સર્જાયો અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરીને લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા।